बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर तालीम के सिंध असम्बली मेंबरान को लिखे खत पर मस्बत पेशरफ्त। पहले मरहले में 94 स्कूल्स की निगरानी 37 MPs के हवाले। स्कूल गोद लेने वालों में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन एक साथ। अपोजिशन ने सिंध के तबाह हाल स्कूलों की जिम्मेदारी उठा ली। अली खुर्शीदी बोले, हर रुकन असम्बली ने अपने हल्के के 3 स्कूल्स को गोद ले लिया। तफसीलात जानते हैं, इस पर बात करेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस पर। हाँ जी बिल्कुल, देखें वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह के अराकीन सिंध असम्बली को स्कूल एडॉप्शन के हवाले से लिखे गए खत के जवाब में मुस्बत पेशरफ जो है वो हमें देखने को नजर आती है। MPS की जानिब से आने वाली दरखास्तों के बाद पहले मरहले में 94 स्कूलों की निगरानी 37 MPS के हवाले करने का नोटिफिकेशन जो है महकमा तालीम ने जो है वो जारी कर दिया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने अरकान असम्बली के स्कूल एडॉप्शन की काविशों को सराहते हुए इसे तालीम की जानिब से एक संजीदा रवैया जो है वो करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की जानिब से स्कूल एडॉप्ट करना, इनकी निगरानी अपनी जिम्मेदारी समझना इस बात का सबूत है कि हम तालीम की जानिब तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। सैयद सरदार शाह ने कहा कि हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के अरकान तालीम की तरक्की के मामले पर मुत्तफिक हैं, जबकि सिंध के बच्चों की तालीम के लिए मामले पर कोई भी मुनफी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं। सुबह वज़ीर तालीम ने अरकान असम्बली को खत लिखकर अपने हल्के के स्कूल एडॉप्ट करने की दावत दी थी। अरकान असम्बली की तरफ से स्कूल एडॉप्ट करने के लिए तजावीज़ जमा कराने का सिलसिला शुरू होने और ज़रूरी कार्रवाई के बाद महकमे स्कूल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस अमल को मिनिस्टर ऑफ इनिशिएटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ स्कूल का प्रोग्राम का नाम जो है वो दिया गया है। प्रोग्राम का मकसद सिंध में तालीम के फ़रोग के लिए सरकारी स्कूलों की निगरानी और उनको मज़ीद फाल करने के लिए इक़दाम करना है। इस ज़मन में अरकान सिंध असम्बली की तरफ से आने वाली तजावीज़ के मुताबिक हल्के के स्कूलों की निगरानी उनके हवाले कर दी गई है, जिसके पहले मरहले में कराची में 74 स्कूल के 32 अरकान सिंध असम्बली की निगरानी में दिया गया, जबकि कराची के स्कूल एडॉप्ट करने वाले कायदे हस्बे इख्तलाफ MQM पाकिस्तान के MPA अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के अलावा MPAs सैयद मोहम्मद उस्मान, मोहिद अनवर, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी, फैसल रफीक, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दिलावर के अलावा MPA रिहान फहीम अहमद, शेख अब्दुल्ला, नसीर अहमद, सैयद इजाजुल हक, रिहाम अकरम, अब्दुल वसीम, अब्दुल बासित, आदिल अस्करी, मोहम्मद इफ्तिखार आलम भी स्कूल की जिम्मेदारी लेने वालों में शामिल हैं। कराची से मुंतखब असम्बली इरकान ने मोहम्मद मास महबूब, मोहम्मद मज़ाहिर आमिर, जमाल अहमद शरीफ जमाल, नजम मिर्जा, शौकत अली, अरसलान परवेज, फरहान अंसारी ने स्कूल के अडॉप्ट जो है वो कर लिया है, जबकि मुहेश कुमार, हिजा, अनिल कुमार, सुमेता अफजाल, सिकंदर खातून, फरा सुहेल, कुरतुलैन, बकीर बख्तार भी स्कूल संभालने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद से 3 अरकान सिंध असम्बली जो है वो शामिल हैं, जबकि 11 स्कूल की निगरानी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। ठट्टा और सजावल में 9 स्कूल को 2 MPS की अपनी निगरानी में संभाल लिया है। ठट्टा और सजावल के अरकान असम्बली में सैयद रियाज, हुसैन शाह, शेराजी और जी ठीक है ज़ुबैर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त अब्दुल वसीम, पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली MQM पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस इक़दाम पर? लेकिन ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान में आप जानती हैं कि एजुकेशन और ख़ासकर गवर्नमेंट की एजुकेशन के मसाइल कितने ज़्यादा हैं, और कई अरसे से हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम कायम है एजुकेशन का। तो एजुकेशन में मसावी जो है वो कोर्स पढ़ाए जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो इसी बात को रखते हुए हमारे आदिल अस्करी ने जो है वहाँ असम्बली में ये बात कही, और उन्होंने ये मशवरा दिया मिनिस्टर को कि जी अगर 3-3 स्कूल पहले फेस में 3-3 स्कूल अगर दे दिए जाएं और MPS को जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, तो गवर्नमेंट ही उसको चलाएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो MPA के पास होगी कि वहाँ का अमले की टाइमिंग, वहाँ आने जाने की टाइमिंग, वहाँ कोई टूट फूट है, फर्नीचर है या स्कूल के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल है, उसको अपने लेवल पर जाकर उसको मॉनिटर करना। पढ़ाएंगी गवर्नमेंट की टीचर्स ही और तनख्वाह भी गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन मॉनिटर जो है वो एज ए MPA करेगा। उसका लेटर जो है वो निकल गए और बाकी जो है मजीद इंशाल्लाह 1-8 दिन में जो है उसकी वो हो जाएगी। तो फिर बाकी MPS जो है उसको इंशाल्लाह संभालेंगे और हम सब कोशिश करेंगे। हमारे तो तमाम MPS इस बात के लिए तैयार है कि हम जो है गवर्नमेंट के स्कूलों को चलाएं। वो बच्चा जो इंतहाई गरीब बच्चा इस वक्त जो है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहा वो, तो वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी तालीम भी बेहतर हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर हो, ताकि वहाँ सीख कर
قوم کے لیے کچھ کر سکے، قوم کا معمار بن سکے، قوم کے لیے آگے چل کر جو ہے وہ بھاگ دوڑ قوم کی سنبھالے، اس کا بھی حق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کو دی گئی، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، ہم منسٹر کے شکر گزار کہ منسٹر نے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی چاہت یہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم مل سکے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس کو سمجھا اور اس پر جو ہے کام کیا، اور آج جو ہے یہ لیٹرز ایشو ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ مزید بہتری جو ہے وہ آئے گی، کوشش کریں گے کہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ جی عبدالوسیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومتی اور اپوزیشن اراکین جو ہیں وہ اسکول کو کس طرح سے تعاون کریں گے اور کیا سہولیات فراہم کریں گے؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر جو ہے ایک طریقے سے مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایم پی ایز بنائے گئے ہیں، اور 3 اسکول فرسٹ فیز میں اس لیے دیے گئے ہیں کہ پہلے چیزوں کو چیک کر لیں کہ بھئی وہاں پر اگر کوئی کلر اسکول کا خراب ہے تو وہ کلر کسی طرح کروانے میں مدد کریں، منسٹر کے ساتھ مل کر کریں، فرنیچر کی کمی ہے فرنیچر کو بہتر کریں، خاص کر جو ٹیچرز کے مسائل ہیں یا ٹیچرز کی ایجوکیشن، اور ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، ٹائم پر آ رہی ہیں، ٹائم سے آ رہے ہیں لوگ نہیں آ رہے ہیں، بچوں کی تعداد کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، تو وہ سب چیزیں ایز اے ایم پی اے مانیٹر کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے بہتری آئے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ اسکول جس طرح چل رہے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت مشکل سے چل رہے ہیں، اور فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، فنڈز ہیں بھی تو خردود ہے، تو اس ذریعے سے کچھ بہتری ان بچوں کے لیے آ جائے گی جو انتہائی غریب بچے ہیں۔ اچھا عبدالوسیم صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کن کن علاقوں میں اسکول الاٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ بذات خود کیا اقدامات کریں گے؟ کانسٹیٹیوئنسی میں 3 اسکول ابھی فی الحال جو ہے وہ لیے گئے ہیں، 3 اسکول، ویسے تو کسی کانسٹیٹیوئنسی میں 6 ہیں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 4 ہیں، اس طرح گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ کے اسکول ہیں، تو یہ تمام ایم پی ایس کو دیے گئے ہیں، اور ان ایم پی ایس کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا ہے۔ میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ فرسٹ فیز میں جو میں نے آنے کے بعد تمام اسکولوں کی جو ہے وہ میں نے معلومات کی تھی کہ کہاں کیا خرابی ہے اور کہاں کیا کمی ہے، کہاں کیسے بہتری آ سکتی ہے۔ ہم نے ہیڈ ماسٹر سے بھی ملاقاتیں کی، تمام اسٹاف سے بھی بات چیت کی کہ بھئی یہاں مسائل کیا ہیں، تو بیسک جو مسائل ہیں وہ انفراسٹرکچرز کے مسائل ہیں کہ پانی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کہیں پر جو ہے وہ ٹیچر جو ہے ٹائم پر نہیں آ رہے، کہیں بچوں کی کمی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ تعلیم کا معیار جو ہے وہ نہیں ہے، تو لوگ لازمی بات ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ یہ سب پرابلمز ہیں، ان کو انشاءاللہ جا کر مینیج کریں گے، اور امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ ہے جو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن بچوں کی کتابیں نہیں چھپی ہوتی، اس پر کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کا کام ہے، اور ہم انہی چیزوں کو مینیج کریں گے کہ اگر کتاب اسکول تک نہیں پہنچ پا رہی فری، یا اس بچے تک اس کا جو حق ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہا، تو یہ ہم بیچ میں برج کا کردار ادا کریں گے، منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے یا ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اس کو جو ہے انشاءاللہ مینیج کریں گے۔ اچھا عبدالوسیم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے ان چیزوں کا مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا ہے، کتنی لاگت آئے گی ان سب کاموں پر؟ لیکن یہ تو خیر لاگت کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن مسائل بہت سارے ہیں، مشکلات بہت ساری ہیں، فنڈز کی بھی دستیابی جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مینیج کریں۔ فنڈز ہیں حکومت کے پاس، ایسا نہیں کہ فنڈز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال بہتر طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ آیا بھی کہیں پر تو وہ جو ایک نمبر طریقے سے نہیں لگ سکا، ایک نمبر طریقے سے آگے کام نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے مسائل گورنمنٹ اسکولوں میں موجود ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہے ان فنڈز کو جو ملیں اور جو ہم لگوائیں وہاں پر وہ بہتر انداز میں اور صحیح انداز میں ان بچوں کے لیے جو ہے وہ کام آ سکیں۔ جی عبدالوسیم صاحب، بہت شکریہ، پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے نمائندہ سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ اور اب بات کریں گے، الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے امیدواروں کی تعداد کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کراچی کی 10 نشستوں پر 96 میں سے 85 امیدواروں کی اسکروٹنی منظور ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ کے سبھی اضلاع میں انتخابی معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی اور جانچ پڑتال کا جو ہے وہ آخری روز تھا۔ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے اسکروٹنی کی
फाइनल लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। कराची भर की 10 रजिस्टरों के लिए जो है वो 96 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसमें से स्कूटनी का जो सिलसिला है, कागजात नामजदगी की स्कूटनी जो है वो सिर्फ 85 उम्मीदवारों की जो है वो मंजूर की गई। जबकि अगर बात कर लें 26 नशिस्तों की पूरे सिंध भर की, तो उसमें 428 कागजात नामजदगी जो है वो जमा हुए, तो 350 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए हैं। 18 से 21 अक्टूबर तक जो है वो उम्मीदवार जो है वेरीफाई नहीं कर पाए हैं इलेक्शन के लिए, वो जो है वो कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। जी शुक्रिया अक्सा आपका। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नए मुस्तकिल डीजी की सिलेक्शन का मामला। शॉर्ट लिस्ट किए गए 7 उम्मीदवारों के इंटरव्यू कल 18 अक्टूबर को वजारत हवाबाजी में होंगे। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नए मुस्तकिल डीजी की सिलेक्शन का ये मामला है और शॉर्ट लिस्ट किए गए 7 उम्मीदवारों के इंटरव्यू कल 18 अक्टूबर को वजारत हवाबाजी में होंगे। इस पर तफसीलात जानते हैं, बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। हमारे नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। अपने नाजरीन को बता रहे हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नए मुस्तकिल डीजी के सिलेक्शन का ये मामला है और शॉर्ट लिस्ट किए गए 7 उम्मीदवारों के इंटरव्यू कल 18 अक्टूबर को वजारत हवाबाजी में होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी कामयाबी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामी बॉन्ड्स की नीलामी से 1000 अरब इकट्ठा किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया। कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हुकूमत पाकिस्तान स्कोप का इजरा 1000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। मजीद जानते हैं अयाज राना से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया है कि स्टॉक मार्केट में सुकूक बॉन्ड का इजरा किया जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि गुज़िश्ता साल में जो इसका इजरा किया गया था वो 8 दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन अगर इसकी हम बात करें अब तक इसके अंदर 1000 अरब रुपए जो है वो कामयाब हुए हैं कमाने में। सुकूक बॉन्ड की मेन जो लोगों को उसकी तरफ माइल करती है उस स्टॉक एक्सचेंज का बताना है इसके तवील मुद्दती इसके बॉन्ड होने की वजह है, जिसके अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की इजरा किया जाता है, जिसके बाद सरमायाकार जो है इसकी तरफ जो है राग़िब होते हैं। अगर हम बात करें 16 सितंबर तक की 2024 की, तो उसमें इजाफी 207 अरब रुपए का जो है स्टॉक एक्सचेंज ने कमा के वजारत खजाना में जमा कराए। कहा यही जा रहा है कि सुकूक बॉन्ड्स जो कि पाकिस्तान के शरई बॉन्ड्स हैं, जिसकी इजरा करने के बाद जो है वो तकरीबन अब तक उसके अंदर 1000 अरब यानी 1 ट्रिलियन रुपए जो है वो कमाने में स्टॉक एक्सचेंज कामयाब हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स हों, बैंक हों, म्यूचुअल फंड्स हों, सरमायाकार हों, लोकल मार्केट हो, तमाम इसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से देखा यह जा रहा है कि सरकारी सतह हो या स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से जो ये कोशिशें हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बड़ी खबर है। स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक नया संग मील है जो अबूर करने में कामयाब हुआ है और अब तक 1 साल के अरसे की अगर हम बात करें तो 1000 अरब रुपए कमाने में सुकूक बॉन्ड के जरिए स्टॉक एक्सचेंज कामयाब हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अयाज आपका। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 21 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 11 अरब 2 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। तफसीलात जान लेते हैं, बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा हमें। जी देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक के हफ्तावार ज़र मुबादले ज़खायर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर में जो है देखा जाए 21 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2022 की बुलंद सतह 11 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। साथ ही इस दौरान कमर्शियल बैंकों से देखा जाए 15 करोड़ डॉलर निकाले गए, जो कि 5 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गए। साथ ही देखा जाए मुल्क के मजमूई ज़खायर जो एक हफ्ते में 6 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफे से 16 अरब 10 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए, जो कि 24 जून 2022 की बुलंद तरीन सतह है। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को अपडेट करें। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 21 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 11 अरब 2 करोड़ डॉलर से भी तजावज़ कर गए हैं। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 21 करोड़ 50 लाख डॉलर के इजाफे के साथ रिकॉर्ड किए गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 11 अरब 2 करोड़ डॉलर से भी तजावज़ कर गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि कमर्शियल बैंकों से एक हफ्ते में 15.10 करोड़ डॉलर निकाले गए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ अशरफ खान मौजूद है। अशरफ बताइएगा, मईशत पर इसका कितना असर पड़ेगा, कितना बेहतर होगा या मज़ीद क्या हो सकता है इसके आगे? हम IMF प्रोग्राम में जिसमें हमें अगले 37 माह में 7 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसमें से 1 अरब
$2 करोड़ पाकिस्तान को मिल चुके हैं, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है। साथ ही दीगर डोनर एजेंसी हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ से भी जो दीगर जो फंड्स हैं उनके लिए जो रकम हुकूमत पाकिस्तान को मिली, जिसकी वजह से ज़्यादा मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं। साथ ही देखा जाए इस वक्त स्टेट बैंक के पास जो है 2 माह के दरामदी बिल के बराबर जो है वो ज़खायर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जो है तकरीबन 1 अप्रैल 2022 की बुलंद तरीन सतह है, जो कि $11 अरब से तजावज़ कर गए। यही कंसर्न था जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा था। माहिरीन का कहना है कि IMF के जो दीगर मजीद फंड मौसूल होंगे, दीगर डोनर एजेंसी से फंड मिले तो रुपए पर बढ़ता हुआ प्रेशर मजीद कम होगा। जी, प्रेशर मजीद कम होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। अब बात करेंगे सानिया कारसाज के शोहदा की यादगार पर पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। शोहदा की याद में शमें रोशन की जा रही हैं, फातिह ख़ानी की जा रही है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से, जो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा आजिज़। कारसाज के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ शोहदा का यादगार बनाया हुआ है। इसी के साथ ही शाहराए फैसल है, जहाँ पर 17 बरस कबल 18 अक्टूबर को यहाँ पर 2 धमाके हुए थे, जिसमें 180 अफराद जाँ बहक हुए थे। शहीदों का ये दिन है जो आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो यहाँ पे फूल निछावर कर रहे हैं, शमع रोशन कर रहे हैं और फातिहा ख्वानी की जा रही है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है। मैं बात कर लेता हूँ, क्या कहेंगे आप ख़ास तौर पे आज का जो दिन है इस हवाले से? जी, आज के दिन हम यही कहेंगे कि आज हम यहाँ खड़े हैं कारसाज के मुकाम पर, ये हमारे लिए तो नहायत ही अफसोस का दिन है, मगर हम इसको मना रहे हैं उनको दिखाने के लिए जो जमहूरियत के दुश्मन थे, जो अवामी ख्वाहिशात के दुश्मन थे, जो पाकिस्तान की उम्मीद के दुश्मन थे। हम उनको ये दिखा रहे हैं कि आज भी जो आपने बेनज़ीर भुट्टो का कारवां रोकने की कोशिश की कि मुल्क में खुशहाली ना आ जाए, जो आपने जो बेनज़ीर साहबा का कारवां रोकने की कोशिश की कि जमहूरियत ना आ जाए, आज हम उन मुशर्रफ के दौर के कारवां को दिखाना चाहते हैं कि आपने जो किया उसका ये सलाह है कि आज मुल्क में जमहूरियत भी है। आसिफ ज़रदारी की रहनुमाई में, बिलावल साहब की रहनुमाई में और इन सवें जो कारकुनों को जो आपने शहीद किया, इनके खून के बदले में आज यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत पल रही है और कारवां भुट्टो चल रहा है। कल के प्रोग्राम हैदराबाद में लाखों अवाम शिरकत करके जमहूरियत की कारवां जारी है। आप कहेंगे जमहूरियत के लिए एक बड़ी कुर्बानी थी, क्या कहेंगे? देखें, आज की वो रात है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कराची में अराइवल हुई एक लंबे एग्ज़ाइल के बाद, तो पूरे पाकिस्तान से, कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक पाकिस्तान के लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इस्तकबाल के लिए आए। लेकिन जमहूरियत के दुश्मनों ने यहाँ पे अटैक किया और हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए। आज के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की जब तक गुलामी, मुनाफकत और फरसुदगी ख़त्म नहीं होती, जब तक जमहूरियत के दुश्मन ख़त्म नहीं होते, हम इसी तरह आज के दिन ये तजदीद ऐद करते हैं कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है इस वक्त, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन शोधा की कुर्बानियों की वजह से चल रहा है। आज के दिन हम उन शोधा को खराज अकीदत पेश करते हैं और ये तजदीद ऐद करते हैं कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दामे दर में सुखने इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब के साथ रहेंगे। सुना आपने, ये कुछ रहनुमा थे जिनसे मैंने यहाँ पर बात की, ये भी यहाँ पे आए थे हाजिरी देने, फूल निछावर करने। इसी तरह ये शाम से सिलसिला जारी है, अभी तक लोग आ रहे हैं और यहाँ पे वही पीपल्स पार्टी का जो अपना एक सियासी कल्चर है, उस कल्चर के तहत यहाँ ख़वातीन कारकुन, बुज़ुर्ग कारकुनान, यहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं और सानिया कारसाज को याद कर रहे हैं। जी अच्छा, आजिज़ बताइएगा कि शोहदा के घर वालों का क्या कहना है, उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया है और किस तरह से इस दिन का इजहार कर रहे हैं? हमारे नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। सानिया कारसाज के शोहदा की यादगार पर पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है।
تو آپ کو بتائیں کہ سوزوکی بولان کے شوقین افراد کے لیے بری خبر، کمپنی نے 4 دہائیوں بعد بولان کی پروڈکشن بند کر دی۔ سوزوکی بولان کی جگہ ایوری نے لے لی۔ ایوری وی ایکس کی قیمت 27,59,000 روپے مقرر کی گئی۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سوزوکی بولان کی شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا کی رپورٹ۔ سوزوکی بولان کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ 4 دہائیوں سے سڑکوں پر دوڑتی بولان کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ سوزوکی موٹرز نے بولان کے متبادل نئی گاڑی متعارف کرا دی۔ 12ویں جنریشن وی ایکس اور وی ایکس آر مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کر دی گئی۔ سوزوکی دانش موٹرز کے سیلز کنسلٹنٹ محمد عابد کا کہنا ہے بولان کے مقابلے میں ایوری 660 سی سی بہت بہتر گاڑی ہے۔ اس میں پاور لاک اور پاور ونڈوز اور ایئر بیگز متعارف کیے گئے ہیں۔ اس میں بہت اچھے فیچرز دیے ہیں، بولان سے تو بہت اچھی بنائی ہے، اور اس میں پاور ونڈو ہے، پاور اسٹیئرنگ ہے، سینٹرل لاکنگ ہے، ایئر بیگز ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا پیچھے کا ٹرنک بہت اسپیشیس ہے، اور اس کو آپ ملٹیپل آپشنز پرپس پہ یوز کر سکتے ہیں۔ سوزوکی موٹرز میں آئے شہریوں نے بھی بولان کی جگہ لینے والی ایوری کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ بولان 800 سی سی میں تھی، یہ 660 سی سی کے اندر آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایز اے کسٹمر میں پریفر کروں گا لوگوں کو بولان سے، کیونکہ بولان میں اے سی کامیاب نہیں تھا، اس کے اندر اے سی بھی آیا ہے اور اے سی بھی اس کا اچھا کام کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے گاڑی ایوری، اور سوزوکی نے بہت لمبا ٹائم لگایا ہے چینج کرنے میں، لیکن ماشاءاللہ اس دفعہ جو گاڑی بنائی ہے بہت زبردست بنائی ہے۔ اچھا ایک بینیفٹ انہوں نے اقدام کیا ہے کہ سوزوکی والے جو ہے یہ انہوں نے اپنی یہاں لانچ کی ہے پاکستانی، کیونکہ پہلے جیپنیز وغیرہ آ رہی تھی، لیکن اب کیونکہ یہ پتہ ہے کہ لوکل مینوفیکچرڈ ہے تو لوگوں کو بہت سہولت ہوگی، بہت آسانی ہوگی۔ ایوری وی ایکس کی قیمت 27,49,000 روپے اور وی ایکس آر 27,99,000 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ بولان کی پروڈکشن 19,40,000 روپے پر بند ہوئی تھی۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ ایاز رانا، کراچی۔ چاند آج عام دنوں سے بڑا زیادہ روشن، شہر قائد میں بھی سپر مون کے نظارے۔ شہری ساحل سمندر پر سپر مون کا نظارہ دیکھنے پہنچ گئے۔ بادلوں میں چھپے چاند کا نظارہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں میر کیریو سے۔ میر بتائیے گا۔ دیکھیں جی، بالکل یہ سال 2024 کا تیسرا سپر مون ہے جس کو شہری جو ہے شہر قائد میں ساحل سمندر پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ چاند کا نظارہ دیکھنے کے لیے پہنچے۔ عمومی طور پر جب چاند اور زمین میں جو فاصلہ کم ہوتا ہے اور چاند نسبتاً زیادہ روشن ہوتا ہے اور سائز میں بڑا ہوتا ہے تو اس کو سپر مون کہتے ہیں۔ یہ سال 2024 کا تیسرا سپر مون ہے۔ اس سے قبل بھی بلو مون دیکھا گیا تھا، یعنی آج یہ جو ہے سپر مون ہے، جس کی جو ہے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ آج چاند نارمل سائز سے 14% بڑا اور تقریباً 7% زیادہ بڑا اور 14% زیادہ روشن ہے۔ یعنی عمومی طور پر جو زمین اور چاند کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 2,38,855 میل کا ہوتا ہے۔ جب سپر مون ہوتا ہے، سپر مون کے بعد جو ہے زمین اور چاند کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کم ہو کر 2,26,000 میل ہوتا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے بعد اس کو سپر مون کہا جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی 2 سپر مون دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ سال 2024 کا تیسرا سپر مون ہے۔ اس وقت چاند کا زمین سے فاصلہ سب سے کم ہوگا، یعنی اس سال جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے چاند اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے، جو تقریباً 2,26,000 کا فاصلہ ہے، جو کہ عمومی طور پر 2,38,855 میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اس مرحلے میں جو چاند کی جو روشنی ہے وہ عام دنوں سے بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو سائز ہے وہ بھی تقریباً 7% بڑھ جاتی ہے۔ تو ابھی ہم ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ اگر میرے عقب میں آپ دیکھ سکیں گے اسکرین پر تو چاند نظر آتا ہوگا، یہ چاند کا نظارہ ہے جو بادلوں میں کبھی چھپ رہا ہے، کبھی ظاہر ہو رہا ہے۔ یہاں پر شہریوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو کہ سپر مون کا نظارہ دیکھنے پہنچی۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان سمیت مختلف ممالک میں جو ہے یہ نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ نظارہ تقریباً شام کے بعد، خاص طور پر سورج غروب ہونے کے بعد یہ نظارہ جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ابھی یہ نظارہ یہاں پر دیکھنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں ابھی یہاں پر موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا میر کیریو۔
अब आपको बताएंगे घर के सरबराह के इंतकाल पर कोर्ट से सेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के लिए अदालत से कैसे रुजू किया जाता है और क्या तरीकाकार होता है, जानते हैं जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। इन्हीं सर्टिफिकेट को सक्सेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो फौत होने वाले शख्स के वर्सा को जारी किया जाता है। उस घर में दूसरे सरबराह के नाम पर तमाम लोग मुतफिक होते हैं। एडवोकेट मरियम ने बताया कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन की अदालत में पिटीशन दायर होती है, जहां तमाम वर्सा अदालत में बयान हल्फी जमा कराते हैं और एक शख्स के नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ताकि मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा पैदा ना हो। सक्सेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि भाई एक बंदा जो कि जिसके नाम जायदाद थी और वो घर का वारिस था, जैसे बाप है, माँ है और उनके नाम वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, किसी बैंक का अकाउंट है या प्रॉपर्टी जो जगह ज़मीन है, उसके लिए फिर लीगल हेयर्स जो हैं वो मिल कर अपने सारे तमाम लीगल हेयर्स जो है वो कोर्ट से रुजू करते हैं। उसकी दो सूरत होती है, अगर तमाम लोग मुत्तफिक ना हों तो आप पार्टीशन के केस में चले जाते हैं, अगर तमाम लोग मुत्तफिक हैं तो सक्सेशन में आ जाते हैं या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट वैसे तो नादरा से हासिल किया जाता है, लेकिन नादरा मुस्तरद कर दे तो अदालत से रुजू किया जाता है। कैमरामैन दानियाल के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।